वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 20 की शुरुआत में रोंगयू जब वापस घर आता है तब वे ज्यूलिंग के रूम में जाने ही वाला होता है, पर तभी जिनपिंग उसे रोक देती है। पर जब ज्यूलिंग को पता चलता है कि वे आए हैं तब वे जिनपिंग को अंदर बुलाती है। नेक्स्ट स्क्रीन में प्रिंसेस चू आती है रोंगयू के घर। वे कुछ देर लॉर्ड रोंग से बात करते हैं और इधर रोंगयू स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी उनसे मिलने प्रिंसेस चू और लॉर्ड रोंग आते हैं। लॉर्ड रोंग इंट्रोड्यूस कराने ही वाले होते हैं, तभी रोंगयू कहता है मैं इसे जानता हूँ। लॉर्ड रोंग कहते हैं तुम इन्हें कैसे जानते हो। तभी प्रिंसेस चू कहती हैं यंग मास्टर आप जानते हैं मैं कौन हूँ। रोंगयू कहता है कि मैंने इन्हें कैपिटल आते समय देखा था। उसके बाद रोंगयू वहाँ से चला जाता है और इधर ज्यूलिंग अपना दावा बना लेती है। ज्यूलिंग वे दावा जिनपिंग को देती है रोंगयू को खाने के लिए। जिनपिंग पूछता है क्या आप ये दावा लेंगे, पर रोंगयू बोलता है पानी लाओ। उसके बाद रोंगयू लेटर दिखाता है और ज्यूलिंग को से कहता है इसे देखो मैंने खुद नया लेटर सीखा है। पर ज्यूलिंग कहती है तुम्हारे टीचर ने देख लिया होगा तो ये सही ही होगा, मुझे क्यों दिखा रहे हो। उसके बाद ज्यूलिंग वहाँ से चली जाती है। पर जब ज्यूलिंग वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर प्रिंसेस चू उन्हें रोक देती है। तुम यहाँ की नौकरानी हो ना, ये प्रिंसेस चू ज्यूलिंग से कह रही होती है। तभी वहाँ पर जिनपिंग भी आ जाता है और बताता है ये हमारी यहाँ मैडम है। तब प्रिंसेस चू कहती है ओह मुझे तो लगा ये यहाँ की नौकरानी है। उसके बाद वे दोनों अपने आप रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में रोंगयू जिनपिंग से पूछ रहे होते हैं क्या लॉर्ड चोंगयोंग को कुछ हुआ है क्या। तब जिनपिंग बोलते हैं नहीं, पूरा कैपिटल अभी शांत है। पर उसी समय प्रिंसेस चू भी आती हैं। प्रिंसेस चू कहती हैं अब मैं आफ्टरनून में आपके साथ सितार का प्रैक्टिस करूंगी। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं इस बार हाँ समझ लूंगी तुम्हारी ना बोलने का। हम लोग क्या करेंगे एम्पेरेंस डॉन के बर्थडे पर। ये प्रिंसेस चू क्या से पूछ रही होती हैं। अगले ही पल रोंगयू वही दावा ले रहा होता है। उसके बाद ज्यूलिंग बाहर आती है जहाँ पर वे अपने सीनियर ब्रदर से मिलती हैं। तब ज्यूलिंग सब कुछ बताती है। ब्रदर कहते हैं तो जेलिंग का एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म वे बस शो के लिए या तमाशे के लिए नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत पावर भी है। ज्यूलिंग कहती है इसलिए मुझे वे स्टार चार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरा प्लान यह है कि ये एक नया एंटीडोट बनाई हूँ और उसे रोंगयू को दे दूंगी। एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म को डिस्ट्रॉय करने से पहले ब्रदर कहते हैं तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ना सब कुछ रोंगयू के लिए। क्या ये सब रोंगयू के कारण है। ज्यूलिंग तुम ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती हो। अब रोंगयू भी रोंग फैमिली का है। ज्यूलिंग कहती है नहीं, रोंगयू सिर्फ रोंगयू है और रोंग फैमिली वे बहुत डिफरेंट हैं। ब्रदर कहते हैं कैसे। जिस दिन उसे पता चला कि तुमने ये वे मेडिसिन उसे दिया जो उसको हार्म करेगा, तब क्या वे तब भी तुम्हारे साथ ही रहेगा या तुम्हारे से अच्छा बिहेव करेगा तुम्हारे लिए। वे तुमको और क्या बोलते तुम्हारा सारे प्यार को भूल जाएगा उस समय, और वे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन जाएगा, लॉर्ड रोंग से भी बड़ा। तुम दोनों का डेस्टिनी ही अलग है, एक दूसरे के लिए था ही नहीं कभी। तुम दोनों बस इस डेस्टिनी में एक दूसरे के दुश्मन बनना ही लिखा है। ज्यूलिंग अपने सीनियर ब्रदर से कहती है
अब बस बहुत हो गया, अब हम लोग बाद में मिलेंगे, और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर वे सब जब जा रही होती है तब वहाँ से रोंगयू देख रहे होते हैं, और ऐसा देख के लगता है रोंगयू को गलतफहमी हो गया है। जिनपिंग कहता भी है कि मास्टर आप ज़्यादा मत सोचिए, और इधर जूलिंग रोंगयू के रूम के बाहर होती है। तभी वहाँ पर रोंगयू भी आ जाता है। अगली सुबह रोंगयू का तबीयत कुछ खराब लग रहा होता है। जिनपिंग उससे उठाता है। रोंगयू कहते हैं मैं ठीक हूँ। रोंगयू जिनपिंग से कहता है अंकल और जूलिंग को एक साथ बुलाओ, मुझे अब उनको बताना है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अंकल जानकर बहुत खुश होते हैं। जूलिंग भी खुशी खुशी आ रही होती है। रोंगयू जूलिंग को थैंक यू बोलता है इतना सब कुछ करने के लिए, पर जूलिंग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो गए हो। तभी रोंगयू कहता है हम लोगों ने शादी कब की? ये कैसी शादी थी जो प्रॉपर तरह से नहीं हुई, और तुमने उस दिन अपनी फैमिली मेंबर को खोया था। मैंने जो देखा वही वे मुझे कुछ सही नहीं लगा। तुमको तो एक ग्रैंड वेडिंग डिजर्व करती हो जूलिंग, और हम लोग एम्पेरेंस ड्रोन के बर्थडे के बाद तलाक ले लेंगे। जूलिंग कहती है ठीक है। उसके बाद जूलिंग अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि अब हम डिवोर्स ले रहे हैं, पर मैं उसे अब बहुत पसंद करने लगी थी। अब मैं क्या करूं? थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पार्ट के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू।